नमस्कार दोस्तों, आज के नक्षत्र फल तथा तारा चक्र फल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और इस वीडियो में हम दैनिक रूप से आपके चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर तथा वर्तमान में चंद्रमा के नक्षत्र गोचर के आधार पर आपके तारा चक्र फल को समझते हैं, जिसमें हम यह जानते हैं कि आपका दिन किस प्रकार का बीतेगा, साथ ही आज के नक्षत्र के आधार पर आपको किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और यदि आपकी कोई वस्तु खो जाती है तो वह वस्तु आपको प्राप्त होगी या नहीं होगी, और होगी तो आपको किस दिशा से प्राप्त होगी। इन विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं, साथ ही आज के चंद्र शुद्धि को भी करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, कृपया हमारे न्यू चैनल वेदसार संसार को सब्सक्राइब करें, और यदि आप वैदिक ज्योतिष शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप वेदसार संसार के प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। आइए आज के नक्षत्र फल को प्रारंभ करते हैं। आज का दिन 25 जुलाई 2021 श्रवण नक्षत्र का दिन पड़ रहा है। श्रवण नक्षत्र के स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह माने गए हैं और इसके अधिपति देवता गोविंद भगवान हैं, अर्थात विष्णु जी हैं। इस नक्षत्र की आकृति त्रिचरण की आकृति है और कान की आकृति है। श्रवण का अर्थ ही होता है सुनना, अर्थात इस नक्षत्र को यदि कुछ शब्दों में समझा जाए तो इसे हम ध्यान से सुनना से संबोधित कर सकते हैं। और इस नक्षत्र को पूर्ण रूप से समझा जा सकता है यदि हम वामन अवतार और बलि के संवाद तथा उस घटना को अच्छे से समझने का प्रयास करें। इसके ऊपर मैंने पूर्व के वीडियो में वेदसार संसार में बात किया है, आप उसे अवश्य देखें। आइए समझते हैं आज आपको किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। दोस्तों, आज का जो नक्षत्र है वह चंचल स्वभाव का नक्षत्र है, चर संज्ञक दिन है, अर्थात कोई भी वैसे कार्य जिसमें चंचल स्थिति चाहिए, जो कि चंचल स्वभाव के कार्य हों, उसे करना शुभ माना गया है, उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। जैसे नॉर्मल एग्जाम्पल में यात्रा करना, वाहन का क्रय करना, उपयोग करना, लॉन्ग ड्राइव में जाना, यात्रा करना, घूमने जाना, या फिर किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना जिसे आप स्टार्ट रहना ही चाहते हैं। जैसे कि कोई मशीन जो आपका बंद पड़ा था, कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना आपका बंद पड़ा था, तो उसे आज आप पुनः प्रारंभ कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चर स्वभाव की आवश्यकता है, चंचल स्वभाव की आवश्यकता है। उसी प्रकार आज कोई भी ध्रुव संज्ञक कार्य नहीं करने चाहिए जो कि स्थिर प्रकृति के कार्य हैं, और किसी भी प्रकार के उग्र कार्य, दारुण संज्ञक कार्य को करने से आपको हानि भी उठानी पड़ती है। दोस्तों, आज का जो नक्षत्र है वो ऊर्ध्व मुख नक्षत्र है, अर्थात ऊपर की ओर मुख वाला नक्षत्र है। तो कोई भी वैसे कार्य जिसे हम ऊपर की ओर मुख करके करते हैं उसे आज करना शुभ माना जाता है। जैसे कि भवन निर्माण करवाना, छत डलवाना, तोरण बांधना, बंधनवार बांधना, ध्वजारोहण करना, बाग लगाना, इस प्रकार के कार्य, पद ग्रहण करना, विमान यात्रा करना, राज तिलक करना, ये सभी कार्य जो हैं ये हम ऊपर की ओर मुख करके करते हैं। तो इस प्रकार के कार्य में सफलता आपको श्रवण नक्षत्र में मिलती है। दोस्तों, आप समझते हैं यदि आज आपकी कोई वस्तु खो जाती है या चोरी हो जाती है तो क्या वह वस्तु आपको प्राप्त होगी। तो आज का जो नक्षत्र है वो सुलोचन नक्षत्र है। इसका लोचन बहुत ही शुभ है, उत्तम लोचन का है। अतः यदि आज आपकी कोई वस्तु खो जाती है तो वह वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो पाती और उसका सुराग भी नहीं मिल पाता है। अतः आज आपको अपने कीमती चीज़ों को, अपने बहुमूल्य चीज़ों को बड़ा संजो कर रखने की आवश्यकता है, तथा किसी प्रकार के रिलेशनशिप को भी बड़ा संजो कर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी चीज़ आज आपसे छूट जाएगा वह पुनः आपको प्राप्त नहीं होगा। आइए बात करते हैं आज के चंद्र शुद्धि के ऊपर। चंद्र शुद्धि का अर्थ है जब भी चंद्रमा किसी भी राशि से चतुर्थ, षष्टम, अष्टम या द्वादश में होते हैं तो चंद्रमा अशुद्ध माने जाते हैं उन राशि वाले जातक के लिए, और किसी भी प्रकार के नए कार्य को करना अशुभ माना जाता है। आज चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। इस आधार पर देखें तो मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि तथा कुंभ राशि वाले जातक के लिए चंद्र अशुद्ध है। आपको किसी भी कार्य को आज त्याज्य करना चाहिए। नॉर्मल रूटीन वर्क को आप कर सकते हैं, लेकिन कोई महत्वपूर्ण कार्य, कोई मांगलिक कार्य या फिर कोई यात्रा करना आज आपको नहीं करना चाहिए। अब अंतिम में हम बात करते हैं आज के तारा चक्र फल के ऊपर। तारा चक्र फल को समझने के लिए आपको अपने जन्म नक्षत्र को निकाल लेना आवश्यक है, और उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह कौन है यह आप निकाल कर रख लें।
फिर आप मेरे इस तारा चक्र फल को समझ सकते हैं। यदि आपका जन्म का नक्षत्र केतु ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए 6वें तारा में गोचर कर रहे हैं। आज केतु के नक्षत्रों वाले जातकों के लिए खुशियों से भरा दिन होने वाला है। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपके सभी कार्य बनेंगे, आपसे जो भी व्यक्ति मिलेंगे उनका भी मन आपसे मिलकर प्रसन्न हो जाएगा। कर्म स्थान से संबंधित कोई विशेष बड़े शुभ खबर आपको प्राप्त हो सकते हैं। अपने उच्च अधिकारी गवर्नमेंट पिता से आपके अच्छे संबंध बनेंगे, उनसे आपको आज लाभ की प्राप्ति होने वाली है। मकर राशि कुंडली के जिस भी भाव में है उस भाव से संबंधित आपको विशेष शुभ फल की प्राप्ति होगी, उस भाव से संबंधित खुशियां आपको प्राप्त होंगी। यदि आपका जन्म का नक्षत्र शुक्र ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए विपत तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का विपत तारा में गोचर करना शुक्र के नक्षत्रों वाले जातकों के लिए विपत्तियों से भरा दिन हो सकता है। आज आपके शरीर तथा मन में कोई विपत्ति जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी भी प्रकार की विपत्ति का आगमन बहुत ही सहसा होगा, अचानक से होगा। आज कोई भी वैसे जोखिम भरे कार्य को आपको नहीं करना चाहिए। विपत्ति का अर्थ होता है डेंजर। आपके कर्म स्थान में भी विपत्ति उत्पन्न हो सकती है। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है और मकर राशि कुंडली के जिस भी भाव में है उस भाव से संबंधित विशेष बड़ी विपत्ति उत्पन्न हो सकती है। आपको पूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए। इसके उपाय हेतु आपको हनुमान जी का पूजन करना चाहिए, इससे आपके सभी विपत्ति की स्थिति समाप्त होगी। यदि आपका जन्म का नक्षत्र सूर्य ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए संपत्त तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का संपत्त तारा में गोचर करना सूर्य के नक्षत्रों वाले जातकों के लिए संपत्तियों से भरा दिन हो सकता है। धन धान्य से रिलेटेड आज आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। कोई पुराने धन मिलने की संभावना बनती है। किसी को आपने धन दे रखा था तो वह भी आपको प्राप्त होगा, या फिर धन से संबंधित किसी भी कार्य में आपको आज सफलता प्राप्त होगी। विशेष तौर पे आपको अपने कर्म स्थान से रिलेटेड बहुत ही शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं। आपकी कुंडली में जिस भी भाव में मकर राशि है उस भाव से संबंधित आपको संपत्ति की प्राप्ति होगी तथा उस भाव के कारक तत्वों की आपको प्राप्ति होगी। यदि आपका जन्म का नक्षत्र चंद्रमा ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए जन्म तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का जन्म तारा में गोचर करना आपके लिए थोड़ा अमंगलकारी स्थिति उत्पन्न कर रहा है। आपको बस और बस आपको सावधान होकर पूरे दिन को निकालना चाहिए। पूर्ण रूप से कॉन्शियस रहें अपने कार्य के लिए, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसे रोकने के लिए आपको अपनी माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, गौ माता की सेवा करना चाहिए। इससे आपका दिन मंगलमय बीतेगा। आपको सावधानी अपने कर्म स्थान से रिलेटेड बरतने की आवश्यकता है तथा कुंडली के जिस भी भाव में मकर राशि है उस भाव से संबंधित भी आपको पूर्ण सावधान होकर किसी भी कार्य को करना चाहिए। यदि आपका जन्म का नक्षत्र मंगल ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए अति मैत्री तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का अति मैत्री तारा में गोचर करना मंगल के नक्षत्रों वाले जातकों के लिए सबसे उत्तम दिन लेकर आ रहा है। आपको चहु दिशा से लाभ की प्राप्ति होगी। हर एक कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त होगी। आपके जीवन में, आपके घर में कोई मंगल कार्य सिद्ध होंगे। आज आपके सहयोगी जनों से आपको पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होगी। आपका सपोर्ट सिस्टम बढ़ेगा तथा पुराने कृत्य शुभ कर्मों का शुभ फल भी आज आपको प्राप्त हो सकता है। जीवन में कोई मंगल कार्य या फिर कोई शुभ समाचार आपको आज प्राप्त होंगे। अपने इन सबसे निकटतम व्यक्ति से या फिर अपने स्पाउस, अपने रिलेशनशिप पार्टनरशिप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, प्रेम की प्राप्ति होगी। आज का दिन आपके कर्म स्थान के लिए बहुत ही उत्तम है। कोई नए कार्य आप कर सकते हैं, कोई नया कर्म स्थान के प्रति आगे बढ़ सकते हैं, कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू कर सकते हैं। मकर राशि कुंडली के जिस भी भाव में है उस भाव से संबंधित आपको विशेष शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है। यदि आपका जन्म का नक्षत्र राहु ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए मैत्री तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का मैत्री तारा में गोचर करना राहु के नक्षत्रों वाले जातकों के लिए भी बहुत ही उत्तम दिन होने वाला है। आज आप अपने मित्रों के साथ समय व्यतीत करें। पुराने मित्रों से आज आप मिल सकते हैं। मित्रों से लाभ की प्राप्ति होगी, मित्रों से सहयोग की प्राप्ति होगी। आपके सभी कार्य आज सिद्ध होने वाले हैं। आज नए नए गठबंधन कर सकते हैं, नए नए रिलेशनशिप को बना सकते हैं, नए पार्टनरशिप को स्थापित कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस डील कर सकते हैं। कर्मस्थान से रिलेटेड भी आज का दिन बहुत ही उत्तम जाने वाला है। आज आपके संबंध अपने बॉस से, उच्च अधिकारी से, अपने पिता से तथा गवर्नमेंट से बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं। कुंडली के जिस भी भाव में मकर राशि है उस भाव से संबंधित विशेष शुभ फल की प्राप्ति आपको होने वाली है।
यदि आपका जन्म का नक्षत्र बृहस्पति ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए वध तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का वध तारा में गोचर करना बृहस्पति के नक्षत्रों वाले जातकों के लिए थोड़ा मृत्यु तुल्य कष्ट जैसी स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है, अर्थात आपको अपने शरीर तथा मन को पूर्ण रूप से बचा कर रखने की आवश्यकता है। आज कोई बड़ा भय, कोई शोक, कोई पीड़ा आपके मन में उत्पन्न हो सकता है। आज आपको पिताजी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए तथा आपके कर्म स्थान से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी आपको लगी रहेगी, भाग दौड़ बना रहेगा। कुंडली के जिस भी भाव में मकर राशि है उस भाव से संबंधित आपको थोड़ा अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि उस भाव के कारक तत्वों का नुकसान हो सकता है। यदि आपका जन्म का नक्षत्र शनि ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए साधक तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का साधक तारा में गोचर करना शनि के नक्षत्रों वाले जातकों के लिए सिद्धियों से भरा दिन होने वाला है। आज आपको सभी कार्य में सिद्धि की प्राप्ति होगी। आपके पुराने कृत्य, शुभ कर्मों का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। कोई नए कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं, उसमें भी आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी, अर्थात आज सिद्धियों से भरा दिन होने वाला है। आपके कर्म स्थान से रिलेटेड कोई बड़ी सिद्धि, कोई बड़ा प्रोग्रेस या फिर कोई बड़ी उन्नति आपको प्राप्त होगी। गवर्नमेंट से भी लाभ होगा, अपने बॉस से, अपने पिता से भी लाभ होगा, और विशेष तौर पे कुंडली के जिस भी भाव में मकर राशि है उस भाव से संबंधित आपको उत्तम फल प्राप्त होने वाले हैं। उस भाव के कारक तत्वों की भी प्राप्ति आपको हो सकती है। बात करते हैं बुध के नक्षत्र वाले जातक के ऊपर। यदि आपका जन्म का नक्षत्र बुध ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए प्रत्यरी तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का प्रत्यरी तारा में गोचर करना बुध के नक्षत्रों वाले जातकों को यह सुझाव दिया जाता है कि आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद के चक्कर में न पड़े, क्योंकि आपकी वाणी खराब होने के कारण आपके संबंध अपने समाज में, अपने कर्म स्थान में, अपने पिता से, गवर्नमेंट से खराब हो सकते हैं। आज आपके मित्र भी आपको शत्रु की भांति प्रतीत होंगे। आज आपका मन भी आपके विपरीत ही कार्य करने वाला होगा। आज किसी से भी ज़्यादा वार्ता ना करें, खुद को थोड़ा आइसोलेट रखें, मेडिटेशन करें, यही आज का उपाय है। कुंडली के जिस भी भाव में मकर राशि है उस भाव से संबंधित विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उस भाव के कारक तत्वों से या फिर उस भाव के रिलेटेड जो भी रिलेटिव्स हैं उनसे आपको किसी भी प्रकार से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, या फिर किसी प्रकार का वैमनस्य की भावना मन में न रखें। आज मन को ज़्यादा से ज़्यादा शांत रखने का प्रयास आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का नक्षत्र फल तथा तारा चक्र फल। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। आपसे पुनः अनुरोध करना चाहूँगा, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे पुराने चैनल वेद सार संसार को भी अवश्य सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।